ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, ये कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन कितनों ने इसे महसूस किया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, समझिएगा। एक साधु था, मलंग मस्त अपनी धुन में चला जा रहा था। मौसम बड़ा खूबसूरत था, बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश थी, ठंड का मौसम था। चला जा रहा था, सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान पर रुक गया। गरम गरम दूध था, वहां जलेबियां तली जा रही थी। अब साधु के पास पैसे तो थे नहीं, भूख उसे लग रही थी। कुछ मौसम का असर था, कुछ भूख का असर था। वो खड़ा हो गया, सोचने लगा कि इससे मांगू ना मांगू, पर दुकानदार को जो है, हलवाई को उस पर दया आ गई। उसने कहा, आओ साधु बाबा, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ जलेबियां और दूध मिल जाए। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लो खाओ। प्रेम से भरपेट उसने जो है जलेबी और दूध पिया, जलेबी खाई और मस्ती में अपना मलंग था, चल पड़ा आगे। अभी पानी जो है सड़कों पे भरा हुआ था, पैर इधर मारता उधर मारता, छप छपाता चला जा रहा था, नाचता गाता, ईश्वर का नाम लेता हुआ। अचानक सामने से एक नवविवाहित जोड़ा आया। साधु बाबा ने मारा पांव जमीन पर, सामने गड्ढा था, पानी भरा था, पानी उछला, उस लड़की के ऊपर जाके गिरा। उसके जो है खूबसूरत कपड़े हो गए खराब। अब साहब ये बात जो है, लड़की के साथ जा रहे लड़के को, जो जाहिर है उसका पति होगा, उसको बड़ी नागवार गुजरी। उसने बाबा पर वो आदमी आया और बहुत गुस्सा हुआ। बाबा ने उससे कहा, भाई मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था, ये पांव मैंने मारा, पानी उछला, गिर गया, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी गलती मान लेता हूं। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। उसने आप देखा ना ताव, साधु बाबा को जो है एक झापड़ दिया कस के। साधु बाबा हकबका गए। थप्पड़ खाने के बाद एक सेकंड तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर बोले, आसमान की तरफ देखा, वाह मेरे भगवान वाह, कभी गरम दूध, कभी गरम जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़। ठीक है, लेकिन तू अगर यही चाहता है तो मुझे यही पसंद है। कहकर साधु बाबा आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, वो जो नव विवाहित थे वो अपने घर की तरफ बढ़े। सीढ़ियां थी उनके मकान पे, सीढ़ी चढ़ रहे थे। बारिश का मौसम था, सीढ़ियां गीली थी। युवक का पांव फिसला और नीचे बेहोश, तमाम चोट लगी उसको। लोग इकट्ठा हो गए। अब सबने दौड़ के साधु बाबा को पकड़ लिया जो आगे जा रहे थे कि ये क्या बात साधु बाबा, उस आदमी ने तुमको थप्पड़ मारा, तुमने उसे श्राप दे दिया। साधु बाबा ने कहा, मैंने तो किसी को श्राप नहीं दिया। बोले, नहीं, तुम्हारे श्राप की वजह से इसकी ये हालत हुई है, ये मरने के कगार पर पहुंच गया है, सीढ़ियों से नीचे गिरा है। उसने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया। बोले, नहीं किया तो तुम ही ने है, तुम ऊपर देख के कुछ बुदबुदा रहे थे। अब साधु बाबा परेशान। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा। साधु बाबा ने पूछा कि भाई मैंने पांव जमीन में मारा, पानी में मारा, पानी उछला, उस युवती के कपड़ों पर गया। युवती ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़का नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ? उसने कहा, भाई वो उसका प्रेमी है, उसे चाहता है। उसने कहा, बस मेरा भी एक प्रेमी है जो ऊपर बैठा है, वो मुझे चाहता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जैसे उस युवती के प्रेमी, युवती को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी अपने प्रेमी से, ऐसे ही मेरे प्रेमी से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ देख रहा है, तो कृपया करके मुझे दोष देने की कोशिश ना करें। अब दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ये कहानी क्या कहती है? यही कहानी कहती है, बगैर सोचे समझे कोई फैसला ना करें। कभी किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसका जवाब ऐसे ना दें कि किसी को बहुत नागवार गुजरे। हमेशा ये ध्यान रखें कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती।